अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरा नाम हुसैन है और मैं पीएमसीसी से एक मील कंसल्टेंट हूँ। अक्सर हम सुनते हैं कि कोई प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए ट्रैक से उतर गया क्योंकि शुरू में कुछ गलत फहमियाँ हो गई थीं, और इसकी जड़ अक्सर एक कमज़ोर या गैर वाज़ेह कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कानूनी हिफाजत नहीं बल्कि एक कामयाब प्रोफेशनल पार्टनरशिप की बुनियाद कैसे बनता है। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद को समझेंगे, फिर काम और अदायगी की तफसीलात पर गौर करेंगे, इसके बाद हुकूक और ज़मानतों को वाज़ेह करेंगे और गैर मुतवक्के हालात के लिए प्लानिंग पर भी बात होगी, और आखिर में हम इन सब बातों से कुछ अहम नताइज निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद। देखिए, इसे सिर्फ एक कागजी कार्रवाई ना समझे, असल में ये वो नींव है जिस पर एक पूरा प्रोफेशनल रिश्ता खड़ा होता है। तो ये कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज़? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में, ये एक लिखा हुआ वादा है, एक ऐसा मुआहिदा जिस पर दोनों पार्टीज के दस्तखतों और जो कंसल्टेंट और क्लाइंट के दरमियान प्रोफेशनल रिश्ते की हर छोटी बड़ी तफसील को वाज़ेह करता है। मकसद ये है कि ये पार्टनरशिप दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अब आते हैं मुआहिदे के बिल्कुल दिल पर, काम और अदायगी। यहां हम एग्रीमेंट के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब तय करते हैं, जैसे कि काम क्या होगा, कब होगा और इसके लिए कितना चार्ज किया जाएगा। इस हिस्से का सबसे अहम, सबसे ज़रूरी अनासर है स्कोप ऑफ वर्क। यहाँ हम बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि प्रोजेक्ट का दायरा कार क्या है और हम इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। इससे आप प्रोजेक्ट का नॉर्थ स्टार समझ लें। ये वो हिदायत है जो सबको एक ही सिमत में रखती है। तो एक अच्छा स्कोप ऑफ वर्क किन सवालों का जवाब देता है? पहला, कंसल्टेंट आखिर करेगा क्या? दूसरा, क्लाइंट का कौन सा मसला हल हो रहा है? तीसरी बात, काम करने का तरीका क्या होगा? और चौथा, आखिर में क्लाइंट को क्या चीज़ें मिलेंगी, यानी डिलीवरेबल्स क्या होंगे? जब इन सवालों के जवाब साफ होते हैं ना, तो आप स्कोप क्रीप से बच जाते हैं, यानी प्रोजेक्ट के दौरान काम का बेवजह बढ़ते जाना जो अक्सर पूरा बजट और टाइमलाइन खराब कर देता है। वक्त हर प्रोजेक्ट में सबसे कीमती चीज़ है और शेड्यूल इसे काबू में रखता है। ये प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक का पूरा रोड मैप है। इसमें ना सिर्फ स्टार्ट डेट और फाइनल डेडलाइन होती है, बल्कि बीच के माइलस्टोन्स भी शामिल होते हैं। और हाँ, ये भी लिखा होता है कि अगर काम देर से हो तो क्या होगा और काम को मुकम्मल कब समझा जाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं पैसों की, यानी अदायगी। इस हिस्से में फीस, चार्जेस और दूसरे अखराजात वाज़ेह किए जाते हैं। इसके कई मॉडल्स हो सकते हैं। फ्लैट रेट वहाँ बेस्ट है जहाँ काम और उसका अंजाम बिल्कुल साफ हो। आर्ली रेट तब बेहतर है जब काम का स्कोप पहले से अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो। और रिटेनर आमतौर पर लंबे अरसे तक चलने वाले मुशावरती काम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो काम और अदायगी तय हो गई। अब अगला कदम है अपने हुकूक और ज़मानतों को साफ करना। ये सेक्शन असल में काम, मालूमात और क्वालिटी, इन तीनों चीज़ों की हिफाजत करता है। तो सबसे पहले आती है मलकियत या ओनरशिप। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी होती है कि कंसल्टेंट का किया गया काम वर्क फॉर हायर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि काम की मुकम्मल मलकियत क्लाइंट की होगी। अगर ये क्लॉज ना हो तो बाद में इस बात पर झगड़ा हो सकता है कि रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर या डिज़ाइन का असल मालिक आखिर है कौन। अगला अहम सवाल, राजदारी, यानी किस किस्म की मालूमात की हिफाजत की जाएगी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कंसल्टेंट पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वो क्लाइंट के तिजारती राजों और दूसरी हसास मालूमात को महफूज रखेगा। ये क्लॉज उस वक्त इंतहाई अहम हो जाती है जब आपको क्लाइंट के अंदरूनी डेटा या उनके मख्फी प्लान्स तक रसाई मिलती है। और ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर राजदारी की खिलाफ वर्जी हो तो उसके कानूनी नताइज भी हो सकते हैं, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है। अगला पॉइंट है वारंटी, यानी काम के मियार की ज़मानत। ये क्लॉज असल में दोनों पार्टीज़ के लिए एक सेफ्टी नेट है। ये क्लाइंट को तसल्ली देती है कि अगर काम में कोई गलती हुई तो उसे ठीक किया जाएगा, और कंसल्टेंट को एक साफ प्रोसेस देती है कि ये इस्लाहात कब और कैसे की जाएंगी। देखिए, जिंदगी में हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता, इसीलिए एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में गैर मुतवक्का सूरत हाल के लिए भी प्लानिंग होती है। इसे नाकामी के तौर पर नहीं बल्कि एक एहतियाती तदबीर के तौर पर देखना चाहिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना पड़े तो उसका तरीका क्या होगा? कैंसिलेशन की क्लॉज दोनों पार्टीज को इसका एक साफ और मुनसिफाना रास्ता फराहम करती है। ये तय करती है कि कितने दिन का नोटिस देना होगा और फीस की अदायगी कैसे होगी।
اس کا فائدہ یہ ہے کہ پروفیشنل رشتہ احترام کے ساتھ ختم ہوتا ہے، چاہے پہل کلائنٹ کی طرف سے ہو یا کنسلٹنٹ کی طرف سے۔ اچھا جی، تو اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام پر آ گئے ہیں۔ آئیے جلدی سے ان سب اہم نکات کو سمیٹ لیں جو ایک کامیاب کانٹریکٹ کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 7 ضروری عناصر جو ہر مضبوط کانٹریکٹ میں ہونے چاہیے: کام کا صاف دائرہ، وقت کا پابند سکیجول، منصفانہ ادائیگی، واضح ملکیت، معیار کی ضمانت، رازداری کا احترام اور منسوخی کا صاف طریقہ۔ اگلی بار جب آپ کوئی کانٹریکٹ دیکھیں تو اس فہرست کو اپنی پروفیشنل چیک لسٹ کے طور پر ضرور استعمال کریں۔ آخر میں اس سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، آپ کا معاہدہ ایک پل بناتا ہے یا ایک دیوار؟ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک بہترین کانٹریکٹ لڑائی کے لیے نہیں بلکہ ایک مضبوط پارٹنرشپ کی تعمیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس وضاحت کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید پروفیشنل ٹیوٹوریلز ملتی رہیں۔